प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 126वां एपिसोड का प्रसारण रविवार को हुआ, जिस कार्यक्रम में दरभंगा जिला के आर्ट एंड प्रेक्षागृह गैलरी में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, पूर्व विधायक अमरनाथ गामी, भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना, भाजयुमो जिला अध्यक्ष मुकेश महास सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस एपिसोड में प्रधानमंत्री ने भारत की विविधता को विशेष रूप से रेखांकित किया और कहा कि मन की बात 22 भाषाओं, 29 बोलियों तथा 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। यह गर्व का विषय है कि 150 करोड़ देशवासियों की सामूहिक आवाज़ इस कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व होती है। गोपाल जी ठाकुर ने कार्यक्रम के उपरांत विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का यह संवाद वास्तव में राष्ट्र को जोड़ने और आगे बढ़ाने का कार्य करता है। उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी। देश के लिए फांसी के फंदे पर झूलने से पहले भगत सिंह जी ने अंग्रेजों को एक पत्र भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे और मेरे साथियों से युद्ध बंदी जैसा व्यवहार करें, इसलिए हमारी जान फांसी से नहीं सीधा गोली मारकर ली जाए। यह उनके अदम्य साहस का प्रमाण है। भगत सिंह जी लोगों की पीड़ा के प्रति भी बहुत संवेदनशील थे और उनकी मदद में हमेशा आगे रहते थे। मैं शहीद भगत सिंह जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज लता मंगेशकर की भी जयंती है। भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी उनके गीतों को सुनकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। उनके गीतों में वो सब कुछ है जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरता है। उन्होंने देशभक्ति के जो गीत गाए, उन गीतों ने लोगों को बहुत प्रेरित किया। भारत की संस्कृति से भी उनका गहरा जुड़ाव था। मैं लता दीदी के लिए हृदय से अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। साथियों, लता दीदी जिन महाविभूतियों से प्रेरित थी, उनमें वीर सावरकर भी एक हैं, जिन्हें वो तात्या कहती थी। उन्होंने वीर सावरकर जी के कई गीतों को भी अपने सुरों में पिरोया। लता दीदी से मेरा स्नेह का जो बंधन था, वो हमेशा कायम रहा। वो मुझे बिना भूले हर साल राखी भेजा करती थी। मुझे याद है, मराठी सुगम संगीत की महान हस्ती सुधीर फड़के जी ने सबसे पहले लता दीदी से मेरा परिचय कराया था। विचार के हमर प्रधानमंत्री जी श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचबे छथिन। अब एहन प्रधानमंत्री जे मन की बात में हर गरीब के घर तक वो संसाधन पहुँचबे छथिन, सेहो विषय आ हमर धर्म संस्कृति छठ, दुर्गा पूजा आ दीपावली के सेहो चर्चा करै छथिन। और संगे संग हमर देश केना आगा बढ़े तेकर लेल जै तरह के वो व्यवस्था बनबे की लोकल फॉर वोकल। आज सबने व्यापारियों ने सामूहिक रूप से इस व्यापारी उद्यमी सम्मेलन के तहत आए सभी व्यापारीगण ने मन की बात को सुना और माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के 125वें एपिसोड को सुनकर जैसा व्यापारियों से बात हो रही थी, सब बहुत प्रसन्नचित्त है, क्योंकि जीएसटी में बदलाव उसको लेकर लोगों में एक बहुत अलग प्रकार का उत्साह है। उन्होंने सामना किया और अपना फतह, पहला भारत एक देश ऐसा बना जहां वो जा सका। तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे महिलाओं में इतनी ज़्यादा शक्ति है, इतनी सशक्तिकरण है कि वो लोग पदाधिकारी बनने के बाद भी जो बहुत सारे मर्द नहीं कर पाए, दूसरे कंट्री नहीं कर पाई, वो हमारे देश की महिलाएं कर पाती हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा भारत बहुत सशक्त है और इस सशक्तिकरण के कारण हमारा भारत निश्चित रूप से एक विकसित भारत के रूप में निकल के, जो हम लोग का एम्बिशन है कि 2047 में ये एक विकसित भारत के रूप में रहेगा। मंत्री जी के आह्वान पे लोकल पर वोकल का पूरा जोड़ था और इसके साथ साथ उन्होंने नारी शक्ति को जो आज
नवरात्रि उत्सव पर उन्होंने सभी नारी शक्ति का सम्मान, पूजा अर्चना, इस सब पे आज उन्होंने दिवाली, दुर्गा पूजा जो चल रहा है पूजा उत्सव में, इस उत्सव पर सभी को उन्होंने बधाई दी। और इसके साथ साथ आज हम लोग केंद्र से सुनील भाई साहब जी, साथ में हमारे सांसद जी, मंत्रीगण और हमारे भाजपा के सब परिवार मिलकर आज दरभंगा लहेरियासराय ऑडिटोरियम में, चूँकि अभी थोड़ी देर में जीएचसी उत्सव का कार्यक्रम शुरू होना है, हम सब मिलकर आज यहाँ पे मन की बात कार्यक्रम को सुने। और ये इसके लिए प्रधानमंत्री जी हर समय हम लोगों को कोई ना कोई एक नया मार्ग और नया हम लोगों को एम्बिशन देते हैं ताकि हम देश को कैसे प्रगति की तरफ लेके जाए। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद।